हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TSC द साइंस क्लासेस। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो लाइट चैप्टर है वो फिज़िक्स की किस ब्रांच से आया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स क्या होता है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द नेचर ऑफ द लाइट, इट्स सोर्सेज एंड द फिनोमिना विच आर बेस्ड ऑन लाइट। मतलब कि जो ऑप्टिक्स होती है, जो ये लाइट चैप्टर है, ये ऑप्टिक्स से लिया गया है। ये ऑप्टिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच होती है। इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? इसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, नेचर ऑफ द लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम उनके सोर्सेज के बारे में डिस्कस करते हैं और कुछ फिनोमिनाज जो लाइट के ऊपर मतलब बेस्ड होता है, उन फिनोमिनाज के बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो ऑप्टिक्स होती है वो दो तरह की होती है, एक रे ऑप्टिक होती है और एक क्या होती है? वेव ऑप्टिक्स होती है। जो रे ऑप्टिक्स होती है वो क्या होती है? अब देखिए ध्यान से, जो लाइट होती है ना, ठीक है, जो लाइट होती है उसके दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। तो जो रे ऑप्टिक्स होती है वो हमें पार्टिकल नेचर के बारे में बताती है और जो वेव ऑप्टिक्स होती है वो लाइट के वेव नेचर के बारे में बताती है। अब वो हमें कैसे बताती है? इसके अंदर देखिए, जो रे ऑप्टिक्स के अंदर क्या होता है, कुछ फिनोमिनाज होते हैं जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग। ये फिनोमिना ऐसे होते हैं जो हमें लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में बताते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इस रे ऑप्टिक्स में हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में क्या करती है? ट्रैवल करती है। ठीक है, जो वेव ऑप्टिक्स है वो क्या होती है? इट इज़ जो ये वेव ऑप्टिक्स है ये क्या होती है? इसके अंदर क्या होता है? लाइट के वेव नेचर के बारे में पढ़ा जाता है। मतलब इसके अंदर कुछ फिनोमिनाज होते हैं जैसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट होता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट होता है। ये हमें लाइट जो होता है उसके वेव नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। इस ऑप्टिक्स, ये जो वेव ऑप्टिक्स है ये हम हायर क्लासेस यानी 12th क्लास में स्टडी करेंगे, लेकिन 10th क्लास में हम सिर्फ रे ऑप्टिक्स को स्टडी करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड स्कैटरिंग ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि जो लाइट होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करके चलती है, लेकिन वेव ऑप्टिक्स में फिर ये आ जाता है कि वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करती है? मूव करती है लाइट रेस। ठीक है, अब नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को कि लाइट क्या होता है। हम लाइट का चैप्टर कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि लाइट होता क्या है। तो लाइट क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल्स अस टू सी द वेरियस ऑब्जेक्ट्स। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो हमें हेल्प करती है, जो हमें इनेबल करती है कि हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम आसानी से देख सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ कैन वी सी दी ऑब्जेक्ट, कि हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख सकते हैं। देखिए कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर आपको दिखाई दे रहा है, आप इस देखिए यहाँ पर इस वीडियो में कि मैं एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स मतलब जिस सोर्स से लाइट हमें मिल रही है, जैसे सनलाइट हो गया या कोई आपके रूम में ट्यूबलाइट होती है, बल्ब होते हैं वहाँ से, तो किसी भी लाइट सोर्स से लाइट इंसिडेंट होती है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने मतलब कि वो ऑब्जेक्ट जैसे वो लाइट रेज उस पर इंसिडेंट होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो लाइट रेज है ये हमारे आइज़ में एंटर करती है। तो हमारी आइज़ में जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो फोकस करता है इन लाइट रेज को, जो रिफ्लेक्शन होकर आई है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद हमारी आइज़ में जब एंटर करती है तो हमारी आइज़ में जो लेंस है वो उसे फोकस करता है और फोकस करके रेटिना पर, जो हमारी आई का बैक पोर्शन होता है उसकी रेटिना पर क्या बनता है? उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। फिर उस इमेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ऑप्टिक नर्व से होती हुई हमारे ब्रेन तक जाती है और ब्रेन उस जो वो इन्फॉर्मेशन है यानी जो वो इमेज बनी है उसको इंटरप्रेट करता है। फिर ब्रेन दोबारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है आई को कि भी ये जो इमेज है वो ऐसी बनी है और उसको हमें देखना है। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं अपनी आई से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। अब हम कुछ फिनोमिनाज पढ़ेंगे जो लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में बताता है। तो फर्स्ट फिनोमिना हमें आज डिस्कस कर रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखो नाम से पता लग रहा है रिफ्लेक्ट होना। ठीक है, तो इसी को ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन एनी प्लेन सरफेस इन एनी मीडियम मतलब कि जो कोई भी लाइट रे है जिसमें से पास हो रही है, कुछ भी समथिंग जिसमें से वो चीज़ पास हो रही है वही हमारा मीडियम हो जाता है। तो कोई भी व्हेन अ रे ऑफ लाइट, कोई भी रे ऑफ लाइट है जब वो किसी प्लेन सरफेस या किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो वो क्या होता है? वो रिफ्लेक्ट हो जाए या बाउंस बैक हो जाए इन द सेम मीडियम में वो क्या हो जाए? रिफ्लेक्ट हो जाए। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या फिर हम ये भी कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज
कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी किसी सरफेस पे लाइट रेज इंसिडेंट हुई है, वो उसी पॉइंट से एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है इन द सेम मीडियम, उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की जो रिफ्लेक्शन ये प्रोसेस है, इसके कुछ लॉज होते हैं, वो हमें पता होने चाहिए। तो इसके 2 लॉज हैं बेसिकली, तो वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। देखिए ध्यान से कि इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, पहले तो ये समझिए। देखिए ये कोई सरफेस है, ठीक है, या कोई मिरर ले लिया हमने। मिरर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या होता है। ये ओ क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ओ ए के अलोंग एक रे इंसिडेंट होती है प्लेन सरफेस पे, तो ये जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, इसका नाम होता है इंसिडेंट रे। फिर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है, अलोंग ओ बी पाथ। तो जो ओ बी रे है वो क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। उसके बाद जो हर एक प्लेन सरफेस होता है उसका एक नॉर्मल होता है, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जो ये एनओ लाइन आपको दिख रही है, डैश लाइन, ये सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये क्या होता है? नॉर्मल होता है। इसमें जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल आई होता है, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है उसे हम स्मॉल आर कहते हैं, जिसका नाम होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए, तो 2 लॉज में ये बोला जाता है जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये नहीं कि भी जो इंसिडेंट रे है वो एक प्लेन में लाई कर रही है तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे लाई होनी चाहिए, नहीं, ये तीनों सेम प्लेन में होनी चाहिए। एंड द सेकेंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। डैट मीन्स एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। क्या कि जो आई है और आर है, यानी एंगल आई और एंगल आर, विच इज़ आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंड वेयर एंगल आर इज़ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ द एंगल ऑफ आई एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हमारे पास एक नॉर्मल इंसिडेंस का केस आता है। नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है कि जैसे कि ये प्लेन सरफेस है हमारे पास, या प्लेन मिरर मान लो आप, प्लेन मिरर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंस होती है, अगर लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंस हो जाए यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो जाए, तो क्या होगा? तो उस केस में जो रिफ्लेक्टेड, तो यहाँ पे भी ये लाइट रे इंसिडेंट हुई तो ये भी रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन ये उसी पाथ से वापस चली जाएगी, यानी जो लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगी? अपने पाथ को रिट्रेस कर देगी। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अब नॉर्मल जो होता है वो हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बिल्कुल नॉर्मल आई है सरफेस के, यानी जो एंगल आई है वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर है और नॉर्मल भी क्या है? वो भी परपेंडिकुलर है। तो एंगल आई क्या होगा? एंगल आई हमेशा होता है जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल ये दोनों तो क्या होगी? पैरेलल होगी, तो इनके बीच में 0 एंगल बनेगा। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल आई जो होता है वो तो एंगल आर के बराबर होता है। अगर एंगल आई एंगल आर के बराबर है तो देयरफॉर क्या होगा? एंगल आर भी 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो एंगल आर भी यानी नॉर्मल के साथ 0 एंगल बनाएगी, यानी वो भी वापस क्या हो जाएगी? उसी पास से रिट्रेस हो जाएगी। तो ये एक स्पेशल केस होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, इसे कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है? नॉर्मल इंसिडेंस भी कि लाइट रे जिस पाथ से इंसिडेंट होती है, अगर वो नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है लाइट रे का, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपने पाथ को क्या कर देती है? रिट्रेस कर देती है। तो ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस होता है, ठीक है। आई होप आपको आज इस वीडियो में सब कुछ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है हम मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो में इतना ही स्टडी करेंगे। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। थैंक यू।